हेलो सारे छोटे बड़े भाई बहनों को। तो देखो भाई, हम हरियाणा जीके जो कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कंप्लीट करवा चुका था मैं। अभी हरियाणा के इतिहास से शुरू करते हैं। अभी देखो हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का अर्थ, हरियाणा का अर्थ क्या है? भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि का अरण्य, हरि का अरण्य मतलब भगवान का निवास से मिलकर बना है। भाई पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त था। अगर पूछे पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था तो ब्रह्मावर्त था। भाई ध्यान रखना, पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि का प्रदेश कहा जाता था। ब्रह्मावर्त मतलब ब्रह्म ऋषि का प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका, ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश या ब्रह्मावर्त के नाम से जानता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दसदती नदी जो है वो, मनुस्मृति में हरियाणा का क्या नाम था भाई? ब्रह्मावर्त। तो ब्रह्मावर्त का नाम कहाँ से मिला है हमें? मनुस्मृति में। कहाँ, किसके बीच में था ये? सरस्वती और दसदती नदी के बीच में। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को चाहमन ग्रंथ में हरियाणा कहा गया। तो हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया अभी? चाहमन ग्रंथ में। और मनुस्मृति में क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। चाहमन ग्रंथ में हरियाणा कहा गया। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति जो है कहाँ से? ब्रह्मा जी से हुई। भी पालन पोषण करने वाले विष्णु जी थे। तो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, पालन पोषण विष्णु जी से। महाभारत काल जो है वो 9000 ईस्वी पूर्व हुआ था लगभग। हरियाणा का नाम क्या था? बहुधान्यक। क्या था भाई? महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधान्यक आता था। और 900 ईस्वी पूर्व जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। बहुधान्यक का मतलब होता है अत्यंत समृद्ध भूमि, अत्यंत समृद्ध भूमि जिसमें सारी फसलें वगैरह उगती हों। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि थी भैया। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर जो है कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। तो कुरुक्षेत्र का नाम जो है, कुरुक्षेत्र किसके से पड़ा? महाराजा कुरु की वजह से। क्या नाम का कहा जाता था? आर्यवर्त कहा जाता था। ऋग्वेद काल में रज हरियाणा के नाम से। तो हरियाणा का देखो भाई, मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त, मनुस्मृति में क्या कहा गया? हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया। और ऋग्वेदिक काल में रज हरियाणा कहा गया। महाभारत काल में बहुधान्य कहा गया। ध्यान रखना भाई। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? आर्यना। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? हरना कहा। महाराज कृष्ण ने। हरना का अर्थ है लूटना। बाणभट्ट ने चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद का। तो बाणभट्ट की चरित्र में जो है हरियाणा को क्या कहा? श्रीकंठ जनपद। तो मनुस्मृति में क्या कहा गया अभी? ब्रह्मावर्त। महाभारत में क्या कहा? बहुधान्यक। चरित्र में क्या कहा? श्रीकंठ जनपद। और इसमें ऋग्वेद में क्या कहा गया? रज हरियाणा। रज हरियाणा किस में कहा गया? ऋग्वेद में। ध्यान रखना भाई, 4 नाम हो गए इसके अभी तक। बाणभट्ट ने चरित्र में कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद का, कुरुक्षेत्र को भी और हरियाणा को भी। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास, हरि कारण। रज हरियाणा किस में कहा गया भी? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस उल्लेख? 8वें मंडल में उल्लेख है। रज हरियाणा शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 8वें मंडल में है। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई, अर्थात मनुस्मृति के अनुसार माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा को क्या कहा गया है भी? ब्रह्मावर्त के नाम से। ब्रह्मावर्त के नाम से इसकी उत्पत्ति देवताओं से हुई है। इस प्रदेश को ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यवर्त का एक भाग था। किस काल में भाई? आर्यवर्त काल में वैदिक प्रदेश का भाग। हरियाणा को युद्ध काल और महाभारत काल में बहुधान्यक। तो बहुधान्यक किस में? युद्ध और महाभारत काल में कहा गया। ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में क्या कहा गया? रज हरियाणा कहा गया। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहा गया। महाभारत में बहुधान्यक कहा गया। बहुधान्यक के बहुत अर्थ हैं। बहुत सारा अनाज, अनाजों के दिखता, अत्यंत समृद्ध भूमि। कुरु जो है जंगल नाम बहुधान्यक का पुराना नाम है। श्रीकंठ जनपद 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा। हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा। 9वीं शताब्दी में ही जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था भाई? बहुधान्यक। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया। किसमें भी? स्कंद पुराण में जो है कुरुक्षेत्र को किस नाम से? हरि के क्षेत्र के नाम से। तो कुरुक्षेत्र को हरि के क्षेत्र के नाम से किस पुराण में? स्कंद पुराण में पुकारा गया अभी। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा मिलता है। तो हरियाणा नाम सबसे पहले किस में मिला था भाई? बताओ कमेंट करके। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने।
देवभूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते थे। देवभूमि के नाम से जो आर्य है वो हरियाणा को जानते थे। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भारतवंश की मातृभूमि माना गया। किसकी? पौराणिक की मातृभूमि माना गया। अभी आगे देखो, पाषाण उच्चरिव पुस्तक में हरियाणा को हरियाणाए जाना गया। पुस्तक जैन कवि विबुध श्रीधर की है। विबुध श्रीधर की पुस्तक पाषाण उच्चरिव में हरियाणा को हरियाणाए कहा गया। अभी अग्रवा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र किसको माना गया? अग्रवा को। हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए बिजोलिया के रूप में किया गया। अभी हरियाणक शब्द का प्रयोग पालम दिल्ली बावली के लेख में लिखा गया है। अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को हरिबाणक शब्द किसकी? ये धरणीधर की पुस्तक इंपॉर्टेंट है। अभी धरणीधर की पुस्तक अखंड प्रकाश में है जो हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया। अभी हरियाणा के लिए अखंड प्रकाश पुस्तक धरणीधर की। हरिबाणक को हरिबंका भी कहते हैं। हरिबाणक श्रीधर की पुस्तक अखंड प्रकाश में कहा हरियाणा को। चौहान शासक हर्राय राणा से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े किले होते थे, दुर्ग। हरियाणा में प्राचीन समय में कितने? 10 बड़े दुर्ग या किले होते थे। 10 किले। हरियाणा का इतिहास वैदिक सभ्यता ऋग्वेदिक किए हरियाणा को इतिहास से संबंधित साहित्य स्त्रोतों में हरा भरा जंगल हरियाणा का पंडित विबुध श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। वे हरियाणा क्षेत्र में पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश के प्राक्रमिक राजा हुए थे। सरस्वती और द्रस्वती नदी हरियाणा में पवित्र मानी जाती हैं। ऋग्वेद में हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। ऋग्वेद के कौन से में? 8वें मंडल में रज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? भी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। आरिहाना हरियाणा का अपभ्रंश है। आहिराणा जो है वो हरियाणा का अपभ्रंश है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। थानेश्वर जो है वो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। कौन सी जगह पर भी? कमलनाथ तीर्थ में, जो कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र है। किसने पूजा करी थी? भगवान ब्रह्मा ने। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर को कहता है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना किसको कहता है? ब्रह्म सरोवर को कहता है। कुरुक्षेत्र में है। लघु रूप महासागर भी कहा जाता है। लघु रूप महासागर अबुल फजल ने कहा था ब्रह्म सरोवर को। तो ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख जो है वो अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की। किसका वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किसका वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर के किनारे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। नाभिक कमल तीर्थ वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में। हरियाणा जो हो पौराणिक भारतवंश की जन्मभूमि माना गया है। हरियाणा पौराणिक भारतवंश की जन्मभूमि माना जाता है। इसी कारण भारत देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, भरत राजा का। हरियाणा का इतिहास जो है वैदिक काल से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? वैदिक काल से। राजस्थान के लाडनू अभिलेख में जो हरियाणा को राजधानी दिल्ली की बताया है। दिल्ली की राजधानी किसने बताया है? लाडनू अभिलेख ने, जो कि राजस्थान का था। महाभारत में कर्ण का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है, जहाँ पर कर्ण स्टेडियम, कर्ण झील है। अग्रवा जो है प्राचीन स्थल है बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल अग्रवा है। अग्रवा कहाँ पर? भी हिसार में है, जो कि महाराजा अग्रसेन ने बसाया था। बहुधान्यक किस में कहा गया है? महाभारत काल में। रोहतक का उपक्षेत्र युद्ध काल में था। 9वीं शताब्दी में पेवा जो है घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। 9वीं शताब्दी में भी पेवा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई अभी इसके हम। जो अभी पढ़ा है भाई हमने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं भाई किस किस के कितने ठीक होते हैं क्वेश्चन। तो मेरे कमेंट आंसर देने से पहले कमेंट करना भी आप लोग, और अपने मिलाना पढ़ने के बाद में मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो हरियाला जो है वो किस पुराण में था भाई? स्कंद पुराण में। किस में था? स्कंद पुराण में। हरियाणा का नाम हरियाला किस में है? स्कंद पुराण में। पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा नदियों का उल्लेख मिलता है? अष्टाध्यायी में, वामन पुराण में, स्कंद पुराण में या
महाभाष्य में नदियों का उल्लेख किस में मिलता है भाई? वामन पुराण में मिलता है। किस में मिलता है नदियों का उल्लेख? वामन पुराण में। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महान केंद्र था? कौन था भाई? कौन सा था भी? अग्रोहा जो है बुद्ध धर्म का केंद्र था। नेक्स्ट देखो, 6वीं-7वीं शताब्दी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का क्या नाम मिलता है? क्या नाम मिलता है भाई हरियाणा का? हरियाल या श्रीकंठ जनपद? बताओ भी। फोर्थ का क्या मिलता है? श्रीकंठ जनपद मिलता है भाई। हर्षचरित की पुस्तक कौन सी थी? बाणभट्ट में। कौन सी पुस्तक है? बाणभट्ट में। क्या नाम मिलता है? श्रीकंठ जनपद। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है भाई, रज हरियाणा के रूप में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। क्या नाम से? रज हरियाणा के रूप से। राजस्थान के किस स्थान से अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई? हरियाणा की राजधानी लाडनो अभिलेख में। किसमें? लाडनो अभिलेख में भाई। 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि खालिस्तान जो है व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। पेवा जो है व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। किसके व्यापार के लिए? घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र होते हैं भाई। लेकिन अभी फ़िलहाल घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं भाई? घोड़े सबसे ज़्यादा अभी आज के डेट में हरियाणा में गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा घोड़े हैं। कहाँ पर? गुरुग्राम में भी। नेक्स्ट देखो, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किस में दिया गया है भाई? वामन पुराण में। कौन से पुराण में? वामन पुराण में। युद्ध काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था भाई? युद्ध काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा गया? हरियाणा में बहुधान्यक मित्ता थड़ या हाकड़ा? बताओ भाई क्या कहा गया? बहुधान्यक कहा गया भाई युद्ध काल में। और बहुधान्यक इसमें और किस में कहा गया भाई? बताओ कमेंट करके। और किसमें कहा गया? महाभारत काल में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया भाई? किस ग्रंथ में? महाभारत। किसके द्वारा रचित? वेद व्यास के द्वारा रचित। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन है? अभी बताया था भाई। किस में है? वामन पुराण में। किस में है? वामन पुराण में। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई? थानेश्वर। भी बताया था थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया भी? हरिबाणक। कौन सी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान वंश के मानते हैं? हरिश्चंद्र, वरुराज, हर हर राय, राणा। किसके मानते हैं भाई? हर हर राय राणा के नाम से। हरियाणा में पवित्र मानी हुई जल नदियाँ द्रस्वती नदी और सरस्वती नदी। द्रस्वती और सरस्वती नदी। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। महाभारत में। महाभारत ग्रंथ में जो है बहुधान्यक कहा गया है। वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? कुरुक्षेत्र में लिखा गया। कहाँ लिखा गया भी? महाभारत किसके द्वारा रचित है भी? वेद व्यास के द्वारा। कब? कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में, 900 ईस्वी पूर्व में। महाभारत के काल में क्या कहा जाता था भी? हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। कहाँ लिखा गया? कुरुक्षेत्र में। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? किसका अपभ्रंश है भाई? अहिराणा का अपभ्रंश है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा जो है अहिराणा का अपभ्रंश है। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किससे संबोधित किया? बाणभट्ट ने जो है प्राचीन हरियाणा राज्य को किससे संबोधित किया भी? श्रीकंठ जनपद से या फिर एक सेकंड भाई, किससे? एक सेकंड होल्ड रखना भाई। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किससे संबोधित किया भाई? श्रीकंठ जनपद से। किससे संबोधित किया? श्रीकंठ जनपद से। हरियाणा को प्राचीन काल में किसके रूप में जाना जाता था? हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मव्रत के रूप में जानता था। किसके रूप में भी? ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत किस में कहा गया है भी? मनुस्मृति में। किस में कहा गया है ब्रह्मव्रत? मनुस्मृति में कहा गया है भी। ठीक है। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत प्रदेश,
ब्रह्मा के उत्तर वेदी, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ये सभी सरकारी ऑप्शन भाई किसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे। आए हुए क्वेश्चन है भाई ये, ब्रह्मवर्त क्या कहा जाता था भाई प्राचीन काल में, ब्रह्मवर्त किस में कहा जाता, मनुस्मृति में। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टि और कौन सी है, सरस्वती नदी है भाई। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है भाई, स्कंद पुराण में है, वायु पुराण में है, शिव पुराण में है, गरुड़ पुराण में है। बताओ भाई कमेंट करके किस में है, स्कंद पुराण में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास में 25 का, आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे भाई, देवभूमि, देवप्रयाग, देवलोक, किस नाम से जानते थे भाई, आर्य हरियाणा को देवभूमि के नाम से जानते थे। किस नाम से, देवभूमि। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा खाली पौराणिक मातृभूमि है, किसकी भी, भरत की। किसकी है, सी ऑप्शन, भरत की मातृभूमि भाई। ठीक है, 26। नेक्स्ट देखो, जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाणों हरिचौ में क्या कहा है भाई, हरियाला क्या कहा है, हरियाणाए कहा है, हरियाला कहा है, या कौन सा कहा भी, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। बताओ भी कमेंट करके। 27 क्या रहेगा, हरियाणाए कहा है, क्या कहा है, हरियाणाए। नेक्स्ट देखो भी 28 का, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया भाई, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, हरियाणाए कहा गया है या अभिहरियाणा कहा गया है। 28 का क्या कहा गया है भाई, हरिक्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, हरिक्षेत्र। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम दिया गया है भाई, हरिक्षेत्र। नेक्स्ट देखो, महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, महाजनपद कुरु के विस्तार, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, ये सभी सरकारी ऑप्शन भाई 29 का। महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी भाई, थानेश्वर, सिरसा, हस्तिनापुर, रोहतक, कौन सी थी भाई, हस्तिनापुर थी। कौन सी थी, हस्तिनापुर। ये थे भाई हरियाणा के इतिहास के 30 क्वेश्चन के। हरियाणा का जो है नाम कई बार पूछ लेते हैं भाई, कहाँ से पड़ा रज हरियाणा, कहाँ से पड़ा हरियाणा का नाम रज हरियाणा, ऋग्वेद काल में, महाभारत काल में, बहुधान्यक, मनुस्मृति के अनुसार क्या था, ब्रह्मावर्त। ठीक है, ध्यान रखना। अभी व्यक्तियों के द्वारा दिए गए नाम, क्या क्या नाम दिए गए भाई, यदुनाथ सरकार के द्वारा जो हरियाणा को नाम हरियाल दिया गया। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के अनुसार आर्यना, आर्यों का घर कहा गया हरियाणा को। जी.सी. अवस्थी के अनुसार ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ। महाराज कृष्ण ने हरना नाम दिया, हरना का अर्थ है लूटपाट। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार अभिहरियाणा। डॉक्टर राहुल साकृत्यानंद के अनुसार हरिदान्यक्या। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाल, रावण होने के कारण। ठीक है, फिर है 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया। जो पुष्पदंत के द्वारा रचित है महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया। वामन पुराण में हरियाणा को प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। नदियों का उल्लेख किसमें मिलता है, वामन पुराण में मिलता है। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हरियाणा में संगीत के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई, शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। 2री शताब्दी में जो है बैलगाड़ी पर संगीतज्ञ बैठे हुए थे, ये अवशेष मिले हैं भाई। संगीत के अवशेष कहाँ से मिले हैं, यमुनानगर से मिले हैं भाई। क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा भाई, आर्यना, हरियाल, अभियारणा, हरना। क्या कहा, हरियाल कहा भाई। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा, हरियाल। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, पिछले में भी था भी ये, एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा, आर्यना कहा, हरियाल कहा, बीराना कहा या फिर हरना कहा। तो क्या कहा भाई, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा। क्या कहा, आर्यना। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा, महाराजा कृष्ण ने जो है हरियाणा को क्या कहा, हरना कहा। क्या कहा भाई, हरना या फिर लूटपाट। क्या कहा भाई, लूटपाट का। हरना का क्या अर्थ है, अच्छा महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा। 3rd क्वेश्चन, हरना कहा और हरना का अर्थ क्या है, लूटपाट। जी.सी. अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई। जी.सी. अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई भी,
ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या यजुर्वेद से। फिफ्थ का किससे हुई भाई? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया भाई? रज हरियाणा कहा गया। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा भाई? अभिहरियाणा कहा। क्या कहा? अभिहरियाणा। अभी टाइम है भी आप लोगों के पास CAT मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, इसलिए हम हरियाणा जीके को डीपली करेंगे भाई, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। डॉक्टर राहुल संकृत्य ने हरियाणा को क्या कहा भी? हरियाल कहा, हरियाणाऊ कहा, हरिधान्य क्या कहा या अभिहरियाणा कहा? क्या कहा भी? हरिधान्य का। क्या कहा? हरिधान्य का। नेक्स्ट देखो भी, 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया भी? हरना कहा गया, हरियाल, आर्यना, अभिहरियाणा। तो क्या कहा गया भी 9वीं शताब्दी में? बताओ भी कमेंट करके, क्या कहा गया? हरियाल कहा गया भाई। क्या कहा गया? हरियाल। स्कंद पुराण में जो है हरियाल कहा गया। और 9वीं शताब्दी में 900 ईस्वी पूर्व में हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा भाई? बहुधान्य कहा गया। 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत ने हरियाणा को क्या कहा? 10वीं सदी में पुष्पदंत ने जो है क्या कहा भाई? हरियाणा को हरियाणाऊ कहा। क्या कहा? हरियाणाऊ। पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक हरियाणाऊ कहा गया भाई? किसमें? स्कंद पुराण में, हर्षचरित में, महापुराण में या पुराणों में? कौन सी पुस्तक थी भाई? महापुराण में। किसमें? महापुराण। महापुराण किसकी पुस्तक थी भाई? पुष्पदंत की। हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया? हर्षचरित में हरियाल, हरियाणा, आयरना, श्रीकंठ जनपद। क्या कहा गया भाई? श्रीकंठ जनपद कहा गया हर्षचरित में। हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद। हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद कहा गया भाई। हर्षचरित पुस्तक किसकी है भाई? बाणभट्ट की पुस्तक है। किसकी है? बाणभट्ट की। आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया? आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया भाई? देवभूमि कहा गया। क्या कहा गया? देवभूमि। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का अर्थ है, हरियाणा का क्या अर्थ है भाई? हरा भरा गाँव, हरा भरा शहर, हरा भरा जंगल, हरा भरा दिल्ली। तो क्या है? हरा भरा गांव या हरा भरा जंगल? बताओ भी। हरा भरा जंगल कहा गया भाई। हरियाणा का अर्थ क्या है? हरा भरा जंगल, गांव नहीं। हरियाणा को हरियल किसने कहा? हरियल किसने कहा भाई? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने या श्रीधर ने? किसने कहा भी? हरियल यदुनाथ सरकार ने कहा। किसने कहा हरियाणा को हरियल? यदुनाथ सरकार ने। हरियाणा को आर्यना किसने कहा? हरियाणा को आर्यना किसने कहा भी? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, श्रीधर जी ने, डॉक्टर HR गुप्ता ने या यदुनाथ सरकार ने? 17 क्या रहेगा भी? डॉक्टर HR गुप्ता ने जो है हरियाणा को आर्यना कहा था। हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, यह किसने कहा था? हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, यह किसने कहा? GC अवस्थी ने। किसने कहा भी? GC अवस्थी ने। हरियाणा को हरिधान्य किसने कहा? हरियाणा को हरिधान्य डॉक्टर राहुल संकृत्य ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर राहुल संकृत्य ने। नेक्स्ट देखो भी, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया भी? किसका प्रयोग किया भी इसने? हरिबाणक का। किसका? हरिबाणक का। जैन कवि श्रीधर जी ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? किस शब्द का प्रयोग किया भी? हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। हरिबाणक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए श्रीधर ने कौन सी पुस्तक में? अखंड प्रकाश में भी। C ऑप्शन। श्री कवि सिंह और हरियाणा शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया भी? पाषाणोवरिच में। ये थे भैया आप लोगों के हरियाणा जी के क्वेश्चन।